गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए हुए। क्लास में आपको पता है कि अभी क्लास हम हिस्ट्री की चेक कर रहे हैं। कौन सी? मैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को मिक्स करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है। अगर आपने लास्ट 2 क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल फ्लो एंड जीके अकेडमी पर इसका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है। ये क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री, बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर रहे हैं। बिहार में हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग प्री और मेंस के पर्पसेस से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। प्री में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आपको वन लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि मैम एक ही आप वन लाइनर करा रही है, आपको मेंस में वन लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। कुछ टॉपिक जो 4 या 5th नंबर के आते हैं वो मैं आपको बाद में करवा दूंगी। अभी हम लोग वन लाइनर करेंगे प्रीप के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली, सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड मेरा ऑलरेडी एक्टिव वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। काल में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है। सिंधु सभ्यता कौन सी जगह से कौन से चीजें उत्खनन में हमें प्राप्त हुई हैं, वो सारा फुल डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग कहा जाता था 800 से 600 ईसा पूर्व। सॉरी, ब्राह्मण युग लिखना था ना, ब्राह्मण युग, ये आप लोग याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में है, किस पुस्तक में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। कितने वेद हैं? 4th वेद है। कौन कौन सा? फर्स्ट ऋग्वेद हो गया, सेकंड अथर्ववेद, सामवेद और 4th यजुर्वेद। ठीक है।
संगम युग में उरैयुल किस लिए विख्यात था? संगम युग। उरैयुल किस लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर है एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है? किस देवता का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? सूर्य देवता की सविता यानी सूर्य देवता का उल्लेख है। सूर्य देवता का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कितने में है? तृतीय मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में आता है? तृतीय। किस मंडल में आता है? तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन है? किसकी देन अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्ता की। गुप्त लोग जो थे ना, गुप्त वंश इस धर्म के मानने वाले थे, भागवत संप्रदाय के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है? किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर तक फैला था। प्रभाव पश्चिम भारत तक था। यह कहाँ से हमें पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्र
दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? एक और है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने। ठीक है। यहाँ पर किस वंश की बात हो रही है ये देख लेते हैं। चंद्रगुप्त गुप्त वंश में भी था और चंद्रगुप्त मौर्य वंश में भी था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश का। कहाँ का बात कर रहे हैं? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, उस स्तंभ का नाम बताना है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। उस स्तंभ का नाम बताइए जिसमें अशोक ने क्या किया था? स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मगध का सम्राट बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बहापुरु स्तंभ से। बहापुरु स्तंभ। ठीक है। इसमें क्या उसने खुद को बताया था? स्वयं को, स्वयं के लिए क्या वर्ड यूज किया था? देवनाम प्रियदासिनी। देवनाम प्रियदासिनी लाजिनो मगधो। ठीक है। अब ये लाइन दे देगा, देवानाम प्रियदर्शनी लाजुनो मगधो, और पूछेगा कि ये किस स्तंभ में है, किस अभिलेख में है। तो क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहापुरु स्तंभ लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन काल के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। मिलिंद पन्हो, मतलब प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन स्रोत का नाम बताइए। स्रोत का नाम क्या है इसका? आंसर हो जाएगा
मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ में लिखा गया है, पाली ग्रंथ में लिखा गया है। किस ग्रंथ में, किस में लिखा गया है? एक ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? एक ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली में, पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें है क्या चीज? इसमें यवन का एक शासक था, यवन शासक मिनांडर, यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है। मिलिंद पन्हो किस भाषा में है? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? अछूतों की अवधारणा, अछूतों की अवधारणा किस काल से उद्धृत हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। मतलब इसका आंसर हो गया, किस काल में अछूत वर्ड को स्पष्ट रूप से उद्धृत, मतलब प्रेजेंट में आई? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने किसको अपना अक्ता प्रदान किया? मोहम्मद गोरी ने किसको अपना अक्ता प्रदान किया? प्रदान किया का सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंका और क्या है? ससगनी, जीतल किन धातुओं से बने होते थे? सल्तनत काल में किन धातुओं के बने थे? किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा से बने होते थे। चांदी और तांबा। याद कर लीजिए, टंका, ससगनी और जीतल। ये पूछ देगा एक नाम देकर के कि किस काल के सिक्के हैं। तो टंका, ससगनी और जीतल सल्तनत काल के सिक्के हैं, चांदी और तांबा के बने होते थे। ठीक है। 12 मासा की रचना किसने की थी?
12 मासा की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। मोहम्मद जैसे। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी ने और एक किसकी रचना की थी? पद्मावत की। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। और 12 मासा की भी। पद्मावत सबको याद होता है, 12 मासा नहीं याद होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है। इसमें क्या है? रानी पद्मावती के बारे में बताया गया है। ठीक है। ठीक है। जप्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? जप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है। क्या था ये? राजस्व प्राप्ति का। राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती क्या था? राजस्व प्राप्ति करने के लिए क्या था? एक प्रणाली थी। जब्ती प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता? राजस्व वसूला जाता था। राजस्व वसूलने का तरीका था जब्ती प्रणाली। राजस्व वसूलने का तरीका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित। जवाबित। जवाबित क्या था? जवाबित का संबंध किससे है या जवाबित क्या था? आंसर हो जाएगा राज्य के कानून था। ये राज्य का कानून से संबंधित था। राज्य का कानून, लॉ ऑफ स्टेट। जवाबित किसे कहा जाता था? राज्य के कानून को कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान और ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का कारण? झगड़े का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंधार था। दो अस्पा और सिंह अस्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा और सिंह अस्पा। अस्पा प्रथा किसने शुरू की? शुरू की तो जहांगीर ने।
था क्या ये, दो अस्पा और सी अस्पा। और जहांगीर ने क्या किया था, मनसबदारी प्रथा जो थी, मनसबदारी व्यवस्था, यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था में चेंज कर दिया था। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, अकबर ने, अकबर है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था में क्या किया था, चेंज कर क्या किया, जो घुड़सवार होते थे उनको और अतिरिक्त घोड़े रखने होते थे। जो घुड़सवार होते थे निर्धारित संख्या में, मतलब निर्धारित घुड़सवार को अतिरिक्त घोड़े रखने होते थे। ठीक है, यह क्या थी, दो अस्पा, इसको कहेंगे दो अस्पा। सी अस्पा में क्या होती थी, यह घोड़े की जो संख्या थी यह दुगुना हो जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र किसने कहा था, किसने कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन के। जॉन के, ठीक है। 1857 यहीं पर देख लेते हैं, 1857 की विद्रोह या क्रांति में कौन वर्ग भाग नहीं लिया था, कौन सा वर्ग भाग नहीं लिया था, तो किसने नहीं लिया था, शाहूकारों ने, शाहूकारों ने। बाकी सभी खेतीहर मजदूर कृषक ने भाग लिया था। नेक्स्ट है मानव बलि, मानव बलि प्रथा को समाप्त करने के कारण कौन सी जनजाति अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। कौन सी जनजाति हो गई थी, नर बलि प्रथा या मानव बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए खोंड जनजाति, खोंड जनजाति। इनमें क्या था, मानव बलि काफी प्रचलित था, इसे मारिया कहते थे, मानव बलि प्रथा को ये लोग क्या कहते थे, मारिया, ये वर्ड याद रखिएगा, मानव बलि प्रथा को। खोंड जनजाति क्या कहते थे, मारिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 में। ठीक है, किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। सचिंद्र सान्याल ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? किसने की? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे उससे रिलेटेड मैंने एक डीप वीडियो बना रखा है। उसमें सारे जनजातीय विद्रोह को मैंने डीप में पढ़ाया है। अगर आपने वो मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। जनजातीय विद्रोह टाइप करेंगे तो आ जाएगा, जिसमें झारखंड के जनजातीय जितने भी विद्रोह हुए हैं उसको मैंने काफ़ी अच्छे से डीप में पढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? आंदोलन का केंद्र क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन का पटना था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य सबसे पहले कौन बने? सबसे पहले पहला लिखते हैं, पहला भारतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे?
आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 907 में। किसने की थी? गदर पार्टी के लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका। ठीक है। ये 1907 नहीं होगा, 1913 होगा। ठीक है, 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारेलाल।